राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड केस मामले में ईडी आज चौथी बार पूछताछ कर रही है। वहीं कांग्रेस के तमाम नेता पार्लियामेंट से लेकर ईडी के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस ईडी की कार्यवाही का विरोध कर रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं सर आप इस पूरे मामले को? देखिए, ईडी की कार्यवाही न्याय संगत है और अदालत ने 2013 में, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने 2013 में आदेश दिया था कि इसमें जो है घोटाला प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है और 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति और 90 करोड़ अगर उस पर लोन हो तो निश्चित तौर पर ये समझ में आएगा कि 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी के एसेट्स ज़्यादा हैं और प्रॉपर्टी की देनदारी कम है, तो फिर वो एजेएल को शेयर्स को ट्रांसफ़र कर देना और जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं लीज की, जिसके मुताबिक उन टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक जो है अदर देन द पर्पज़ अखबार चलाने के लिए जिस लैंड का जो आवंटन हुआ और जिस पर बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ा हुआ हेराल्ड हाउस, वो उसके बजाय वहाँ से रेंटल इनकम लेना और साथ ही साथ उस पैसे को जो लोन दो कंपनीज के बीच में शेयर होल्डर्स के बाद यंग इंडिया लिमिटेड के पास आए और उसको कोई पॉलिटिकल पार्टी पे ऑफ कर दे। तो ये बात जाहिर सी बात है कि देश के लोगों को तो इतना तो जानने का हक है। और जो खासतौर से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, जो प्राइम एजेंसीज हैं, प्रीमियर एजेंसीज हैं हमारे देश की, अगर प्रीमियर एजेंसीज किसी भी देश के नागरिक को जांच करने के लिए बुलाती हैं तो हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि प्रीमियर एजेंसीज के सामने जाए। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का आदमी, उसका बहुत बड़ा पॉलिटिकल काडर हो, अपने लोगों को बुला करके जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो कानूनी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में इंटरफेयर करने की कोशिश करे, तो मैं समझता हूँ कि देश के लिए यह ठीक बात नहीं, क्योंकि देश संविधान से, रूल ऑफ लॉ से चलता। अगर ऐसा होना होता तो आप देखिए, क्या नवाब मलिक जी का काडर नहीं है? नवाब मलिक जी का भी बहुत बड़ा काडर है, एनसीपी का महाराष्ट्र में बहुत बड़ा काडर है। दूसरा आप सत्येंद्र जैन जी का देख लीजिए, उनका भी बहुत बड़ा काडर है। इसके पहले पी चिदम्बरम साहब अपीयर हुए थे, उस समय भी अरेस्ट हुए थे, उस समय भी कांग्रेस का काडर था। ए राजा को सीबीआई ने अरेस्ट किया था, कनिमोझी को सीबीआई ने अरेस्ट किया था। तमाम ऐसे मामले हैं जहां पर आपको देखा जाएगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के इन्फ्लुएंस और बड़े इन्फ्लुएंस वाले लोगों को अरेस्ट करते हैं, लेकिन कभी भीड़ लेकर के वो नहीं आए। आप देखिए डेरा सच्चा सौदा वालों ने क्या किया। डेरा सच्चा सौदा में गुरुराम रहीम को जो है सजा हुई और उसके बाद भीड़ ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि न्यायिक प्रक्रिया में, कानूनी प्रक्रिया में भाग नहीं लेना और और जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें इंटरफेयर करना, खासतौर से किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो इसका इतना बड़ा स्टेचर हो, इतना बड़ा कद हो, देश में जिसकी इतनी फॉलोइंग हो, देश में जिसका इतना बड़ा जो है पूरे लोग हों जो बात मानते हो, मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं। और पूरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री अपना काम छोड़ करके यहाँ आकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जिस पुलिस को श्रेयन खास तौर से ये सोचना चाहिए, पुलिस न्याय व्यवस्था बनाने के लिए, न्याय व्यवस्था स्थापित करने के लिए, थानों के लिए, गलियों में जगह जगह ये देखने के लिए कि अपराधी अपराध नहीं करे, तमाम कोई ऐसा तो नहीं कि कोई व्यक्ति फंस रहा है, वो सिर्फ नेताओं को रोकने में लगी हुई है। तो ये ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ कि आदरणीय राहुल जी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में हिस्सा लें। और मैं समझता हूँ निर्दोष हैं तो अदालतें हमेशा से सबूतों के आधार पर चलती हैं, कभी कोई भी अदालत बिना सबूत के नहीं चलती है। तो सबूत अगर नहीं है उनके खिलाफ तो वो निष्पक्ष वैसे भी बरी हो जाएंगे इस मामले में। इस पूरे मामले में जहां बड़े से बड़े नेता कांग्रेस के जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है राहुल गांधी के खिलाफ। और जैसा कि अभी आपने पुलिस का नाम लिया, पुलिस को लेकर भी कांग्रेस के बड़े नेता ये कह रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी की तरफ से भी बयान सामने आया है कि पुलिस जो है वो बर्बरता कर रही है कांग्रेस के नेताओं के साथ। देखिए, अधीर रंजन चौधरी साहब जिस राज्य से आते हैं उस राज्य में बर्बरता क्या होती है वो उन्होंने देखा होगा। उनके खुद कुछ दिन पहले का ही आपने प्रेस स्टेटमेंट देखा होगा कि किस तरीके से वेस्ट बंगाल के अंतर्गत वो अपनी बात कह रहे थे कि किस तरह से विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, किस तरह से दूसरे जो पड़ोसी देशों के लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं वो रूल ऑफ लॉ में इंटरफेयर कर रहे हैं, किस तरह से NHRC की जो रिपोर्ट है जो कहती है कि वेस्ट बंगाल में लॉ ऑफ रूलर नहीं रूल ऑफ लॉ है, तो उन्हें वेस्ट बंगाल को पहले देखना चाहिए, अधीर रंजन चौधरी साहब को दुरुस्त करना चाहिए। दूसरा, यहाँ की तो जो प्रक्रिया है वो यहाँ की प्रक्रिया न्यायालयीन प्रक्रिया के बाद ये हुआ है। और ख़ास तौर से सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में ये कहा कि आप जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत जो कार्यवाही होती है उस कार्यवाही में हिस्सा लीजिए।
दूसरा, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने भी खास तौर से जब इनके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया और जो टैक्स पेनल्टी लगी थी उस टैक्स पेनल्टी को भी माफ़ नहीं किया, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उस मामले को, जो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल और प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स का ऑर्डर था, उस पर जो है और आदेश दिया कि नहीं, आपको जो बड़े फिशी ट्रांजेक्शन्स, बड़ी कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, ये साबित करते हैं कि यहाँ पर कुछ न कुछ फिशी है। तो मैं समझता हूँ कि जांच हो रही है, उस जांच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और जांच में सहयोग करना चाहिए। आज चौथा दिन है ईडी से राहुल गांधी की पूछताछ कर राहुल गांधी ने कहा है कि वो एजीएल से लेकर यंग इंडिया लिमिटेड के बारे में नहीं जानते हैं, ये डील सारी मोतीलाल वोहरा ने की थी। और वहीं जो देश की जनता है वो लगातार अपनी इस राय को रख रही है कि राहुल गांधी गिरफ्तारी से बचने के लिए ईडी को गुमराह कर रहे हैं। इस पर आप किस तरीके से देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि एजेएल की स्थापना जब 1938 में हुई, वो देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का एक अखबार चलाता था, नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड इस देश में देश की आवाज़ था। और जब आज़ादी के बाद जो है, जब तमाम शेयर होल्डर्स ने मिल करके से, उनका सिर्फ ये था कि ये देश के हित में ही अखबार चलाएगा, अचानक से उसको बंद कर दिया जाता है। फिर आप देखिए, पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण जी, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे काटजू जी, ये सब उस जो है उसमें शेयर होल्डर्स थे। उन लोगों ने भी आरोप लगाया कि हमसे पूछा नहीं गया। और एजेएल के पास 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी। ऑल ऑफ ए सडन एजेएल के शेयर होल्डर्स में से जो यंग इंडिया लिमिटेड आते हैं, 38% की शेयर होल्डिंग यंग इंडिया लिमिटेड में आदरणीय राहुल जी, आदरणीय सोनिया जी के फेवर में आना, बिना उनके सिग्नेचर से, बिना उनके कंसेंट्स के क्या मेजर शेयर होल्डिंग आ सकती है? और बाकी माइनॉरिटी शेयर्स में ऑस्कर फर्नांडिस साहब, सुमन दुबे जी और मोतीलाल वोरा जी, स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी, स्वर्गीय ऑस्कर फर्नांडिस जी जो आज नहीं हैं, वो लोग थे। तो और आज की तारीख में ये कहना, मैं समझता हूँ कि उन दिवंगत आत्मा के ऊपर प्रश्न, उनकी निष्ठा के प्रति प्रश्न चिन्ह खड़ा करना होगा। अदालती प्रक्रिया है, अगर नहीं है कुछ भी राहुल जी और सोनिया जी के खिलाफ, तो निश्चित तौर पर उन्हें उसमें सहयोग करना चाहिए, सब कुछ ट्रांसपेरेंट करना चाहिए। और अदालतें इस देश में हैं, अदालतें ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को बड़े संजीदा तरीके से समझती हैं। और अदालतें हमेशा से निष्पक्ष होकर पारदर्शी प्रक्रिया के तहत और कानून संगत जो होता है, जो सबूतों जैसा होता है, उसी पर निर्णय देती हैं। इसलिए अदालती प्रक्रिया में विश्वास रखना चाहिए उन्हें। सर, जैसा कि अभी चीज़ों को आपने बताया है, नेशनल हेराल्ड केस काफ़ी ज़्यादा पुराना है। अगर आज इस पूरे मामले में सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी वो भी बाहर चल रहे हैं बेल पे इसी मामले को लेकर, आज अगर ईडी इस पूरे मामले में जाँच कर रही है, राहुल गांधी को बार बार के लिए पूछताछ के लिए बुला रही है, तो बार बार पे ये क्यों कहा जाता है कि केंद्र जो सरकार है वो ईडी का इस्तेमाल कर रही है बर्बाद करने के लिए, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, राहुल गांधी के खिलाफ साजिश चली जा रही है? किस तरह इसलिए राजनीति क्यों हो रही है? नहीं, देखिए, ये डेमोक्रेसी का एक पार्ट है। अपना ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी की। देखिए, वेंडेटा के तहत जो पार्टी इन पावर है, जो रूल कर रही है, वो पार्टी फंसा रही है नेता को। लेकिन जो हकीकत ये है कि सुब्रमण्यम स्वामी जी की पिटीशन पर, उनकी एप्लीकेशन पर पटियाला हाउस कोर्ट की ऑनरेबल जज गोमती मनोचा जी ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, जांच का आदेश दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट में कुछ समय तक स्टे रहा था और उसके बाद वो भी जो है, दिल्ली हाई कोर्ट का स्टे भी ख़त्म हुआ और सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अदालती प्रक्रिया में, या जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें हिस्सा लीजिए, उसको जो भी आपके खिलाफ एविडेंसेस हैं या वो जो आपके खिलाफ आरोप हैं, उन आरोपों का जवाब दीजिए। और ईडी यही पूछ रही है, जब तक ईडी को अपने प्रश्नों का जवाब नहीं मिलेगा तब तक तो निश्चित तौर पर ईडी के सामने अपीयर होना पड़ेगा। और अगर नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर ये होगा कि आपने जो प्रक्रिया, उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया, जांच में सहयोग नहीं, जांच में अगर सहयोग कोई नहीं करता है तो निश्चित तौर पर कस्टडी भी मांगी जा सकती है। तो मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। और दूसरा, देश के तमाम मुख्यमंत्री, मैं देख रहा था अशोक गहलोत साहब भी यहीं हैं, भूपेश बघेल साहब भी यहीं हैं, तमाम वो सारे मुख्यमंत्रीगण जिनको राज्यों में होना चाहिए वो यहाँ आकर के प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और जबकि ये न्यायपूर्ण प्रक्रिया का ठीक नहीं है। वो मुख्यमंत्री भी अपने राज्यों में न्याय के और इस्टेब्लिश करने में, रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करने में भूमिका निभाते हैं। वो वहाँ पर अगर ना हो करके रूल ऑफ लॉ के यहाँ आकर वेंडेटा कहेंगे और सरकार के संवैधानिक अंगों पर, संवैधानिक प्रक्रिया पर अगर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे, तो मैं समझता हूँ राज्यों के लिए भाई ये ठीक नहीं है। फिर इसका मतलब ये है कि इंटेंशन, जिस पर्पज़ के लिए आप जीते, जिस पर्पज़ के लिए आप बने, जो काम आप कहे, लोग आपकी तरफ देखते हैं, उसका पालन पूर्णतः नहीं कर रहे हो। तीसरा, राहुल गांधी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं।
और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब शपथ लेता है तो वो कहता है कि मैं पूरी निष्ठा के साथ जो संविधान सम्मत, तर्क सम्मत और कानून सम्मत चीज़ें, कानून का पालन करूंगा और रूल ऑफ लॉ में विश्वास रखूंगा। तो ये रूल ऑफ लॉ में विश्वास नहीं होगा कि आपको जाने से पहले सड़कों पर आप प्रदर्शन करना शुरू कर दें, आप जो सवाल पूछे जा रहे हैं संवैधानिक संस्था उसका जवाब नहीं दें। ये सब बातें एक्सपेक्टेड नहीं होती हैं। सर, एक तरफ इतना बड़ा केस है, इसको लेकर सुलझाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि देश भी जानना चाहता है कि आखिरकार राहुल गांधी, तमाम जो चीज़ें हैं सभी चीज़ों को आज लोग जानना चाहते हैं, पर उसके बावजूद भी बार बार राजनीति करना एक ऐसे मुद्दे को लेकर, और बार बार ये भी कहा जा रहा है कि बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, बदनाम करने की कोशिश हर पॉलिटिकल पार्टी का एक एजेंडा होता है, तो क्या ये बदनाम करने की कोशिश है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, मगर एक कानून का विद्यार्थी होने के नाते एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं ये समझता हूँ कि अगर ईडी ने समन्स इशू किए हैं और ट्रांसपेरेंट तरीके से इशू किए हैं, पूरी अदालती प्रक्रिया का पालन करते हुए, कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए किए हैं, और जो शेड्यूल ऑफ ऑफेंसेस हैं उसमें उसके अंतर्गत जो जांच की प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया अगर न्यायपूर्ण है तो उसमें इंटरफेयर करने जैसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो उस समन के खिलाफ अगर ये वेंडेटा पॉलिटिक्स होगी तो तुरंत देश में हाई कोर्ट है, देश में सुप्रीम कोर्ट है, चले जाते हैं आदरणीय राहुल जी। बहुत बड़ा लीगल सिस्टम भी है उनके पास, और अब तक कोर्ट स्टे भी कर देती है इस मामले को।